नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना सिखाने जा रहा हूं, जो कि वैकेंसी निकली है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास है। 1/8/2017 से पहले पहले आपने 12th पास कर ली होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है और रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और बाकी फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की और एज पर रूल एंड गाइड बाकी सबको भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल रही है। याद रखिए, इसमें आपको थोड़ी सी स्टेनो की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए, तब तक नॉलेज ले लीजिए जब तक इसका एग्जाम होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो सिखाता हूँ किस तरह से सिस्टम के ऊपर, और इसकी डिटेल जो है आप PDF फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे जाके, वो भी बताता हूँ। बाकी अगर आप सीधा ही अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप जानते हैं, और PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.samajhayaka.in। वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। जी तो दोस्तों, आपको गूगल पे जाके अगर इसकी डिटेल या PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो वो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का बता देता हूँ किस तरह से आपको जाना है और कैसे मिलेगी वो PDF फाइल। आप सिर्फ सर्च करेंगे समझ आया क्या, और ये देखिए पहली ही वेबसाइट हमारी निकल जाती है samajhayaka.in। इस पर चले जाइएगा। इस पे जाने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगी तो पहली वाली जो यहाँ पे पोस्ट होगी है जॉब्स आफ्टर 12th SSC स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दी है। अगर इसके बाद मैं कोई और न्यू गवर्नमेंट जॉब डाल देता हूँ तो याद रखिएगा वो यहाँ पे आ जाएगी, इसके नीचे यहाँ 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 जाती जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें फिलहाल यही देखनी है। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, इससे भी आपको नोटिफिकेशन है जो आ जाएगी अगर हमने वीडियो नहीं भी अपलोड की होगी तो। अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने एक जो ओपन होगी वो इस तरह से ये पोस्ट है। अभी मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं डाली है क्योंकि अभी ये वीडियो बन रही है, तो इसकी सारी डिटेल ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो अब आपको चाहिए एडवर्टाइजमेंट, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट जो PDF फाइल है वो बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको ओपन होने दीजिए। स्टेनोग्राफर की ये PDF फाइल ओपन हो गई है, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद SSC का जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे ऊपर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टेनो C एंड D के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपको अप्लाई का लिंक जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे नाम वगैरह मांगेगा, इसे फिल कीजिए। चलिए मैं आपको फिल करके बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने 2 बार अपना नाम लिखा, फिर पापा का नाम लिखा, उसके बाद ये मम्मा का नाम लिखा, और ये रोल नंबर दिया बोर्ड का, और ये डाली डेट ऑफ बर्थ, और ये मेल पे मैंने करके। तो अब इसे कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद ये कह रहा है योर चेक योर डिटेल यू कैन नॉट चेंज, मतलब इसके बाद चेंज नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने सबमिट कर दिया। तो जी हाँ, मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद ये विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मुझे पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल है, मुझे अपनी मर्जी है, अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो चलिए मैं दे देता हूँ मोल ऑन नेक, आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। ये मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ SC, और ये फिर से दोबारा से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी अगर जनरल में है तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। माइनॉरिटी में मैं नहीं आता हूँ। उसके बाद ये नेशनलिटी है इंडियंस, और डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो चलिए मैं दे देता हूँ। आपको परमानेंट एड्रेस वो देना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है। तो ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप बिल्कुल प्लीज सही एड्रेस जो आपका है वहीं दीजिएगा। उसके बाद ये STD कोड मैं रहने देता हूँ। मोबाइल नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, और ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देते हैं हम 9086012345। उसके बाद 9086012345, और ये आ गया नीचे email ID। चलिए email ID भी दे देते हैं हम 2345@rediffmail.com, ठीक है। ये मेरी आ गई email ID।
चलिए ये मैंने डाल दिया है, देखते हैं अब। कैप्स लॉक में R है, फिर 9 है और स्मॉल में Q है, और 9 है और स्मॉल में Q है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ, तो ये कह रहा है ऑलमोस्ट मेरा जो सबमिश है हो जाना चाहिए। तो ये अपने आप ही ये पेज खुला है। अभी यहाँ पे मुझे जो इमेज वगैरह है वो फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। चलिए अब मुझे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, नेक्स्ट स्टेप है। तो साइज़ वगैरह हम देख लेते हैं, जो भी होगा उसी के हिसाब से कर लेंगे। फ़िलहाल हम ये वाली फ़ोटो अपलोड करके देखते हैं। सबमिट, ये तो हो गई। उसके बाद ये साइन की फ़ोटो है, साइन ये करके देखते हैं हम छोटा सा, और सबमिट। जी हाँ, साइन की भी फ़ोटो हो गई अपलोड। तो अब मैं नीचे से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरा आया था वो याद रखना था, मैं गया हूँ भूल। तो मैं अपनी ईमेल आईडी में इसे जो है वो चेक करूँगा और वहाँ से देखकर यहाँ पे फिर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए मेरी ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ चुका है, मैंने चेक किया है यहाँ पे। तो इसको मैं अब जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। योर पासवर्ड ये रहा मेरा 5379 और ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। ये हो गया पेस्ट, और जो नंबर है पासवर्ड है मेरा वो है 5379। चलिए ये आ गया 5379। ओके, तो ये टेक्स्ट है 2Q7Z6 और ये K। ओके, तो अब मैं सबमिट करके देखता हूँ। तो ये देखिए मेरा फॉर्म जो है यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसके बाद ये मुझे एरिया कोड जो है वो चुनना है। चलिए मैं जम्मू ले लेता हूँ पहला। प्रेफरेंस कहीं भी आप देना चाहते हैं, जो देनी है आप दीजिए। तो ठीक है, तो ये मैं दे चुका हूँ। उसके बाद ये नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी यस दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन नो। उसके बाद ये नीचे चलते हैं हम, और ये पूछ रहा है एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए मुझे, और ये प्रेफरेंस पोस्ट पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से आप इसकी डिटेल जो है दे सकते हैं, सी और डी किसको आपने देनी है पहले वो आप दे लीजिए। चलिए मैं सी और इसको डी दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पैल्सिया से नहीं हूँ, स्क्राइब ये नहीं हूँ, और इंडिकेट ये है मीडियम स्किल है, इंडिकेट मीडियम फॉर स्किल इंग्लिश में ही दूंगा मैं स्किल टेस्ट जो है, और ये कंफर्म मीडियम ये भी इंग्लिश में ही मैं दूंगा, और क्वालिफिकेशन जो है मेरी वो दे देता हूँ मैं। चलिए ग्रेजुएशन डाल देते हैं हम यहाँ पे, या 12th पास ही डालते हैं। उसके बाद डू यू वांट टू अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन असेसिंग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स TOPT, नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो ये है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस मेरा यही है सेम, मतलब कि जहाँ पे आप जो कॉल लेटर वगैरह या अगर आपको ये कांटेक्ट करना चाहें तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद ये स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और ये नीचे आ गया पिन कोड। चलिए तो ये अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ये कोड डाल के 6K0Z2Q, और कुछ रह गया है शायद। चलिए देख लेते हैं, बरेली CR, ये तो ठीक है ऑलमोस्ट। फिर उसने मेरा फॉर्म क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। चलिए ये मैंने टिक नहीं लगाया था यहाँ पे, और ये रहा फाइनल सबमिट। के एग्जामिनेशन सेंटर का एरर है जो कि मैं नहीं पढ़ रहा था, ये बरेली सेम है यहाँ पे, आगरा ले लेता हूँ मैं, और अब इसे मैं एक बार सबमिट करके देखता हूँ। चलिए ये हो गया ओके, और ये ओके। चलिए देखिए मेरा फॉर्म जो है सबमिट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं स्टेटस जो है इसका देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डालूंगा मैं अपना वो कोड, और पासवर्ड था मेरा 5379। चलिए 5379, ठीक है, फिर से डाल देता हूँ एक बार 5379 5U कैप्स लॉक में है U6 और ये K। ठीक है, तो सबमिट। तो ये देखिए फॉर्म एक्सेप्टेड, प्रोविजनल एक्सेप्टेड, सब कुछ एक्सेप्ट हो चुका है मेरा फॉर्म। तो होम पे मैं चला जाता हूँ इसको,
और यहाँ से आप जो है अपना जो प्रिंट है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जाके तो आराम से जो है आप ले सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझ आया क्या?